हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 8 अर्धवार्षिक परीक्षा। जो दोस्तों क्लास 8 का जो है ना अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है 20 दिसंबर को दोस्तों, इंग्लिश और सोशल साइंस है ना। जिसमें दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में जो है सामाजिक विज्ञान क्या जो है ना क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों है ना, अर्धवार्षिक मूल्यांकन यानी एसे 1 जो कि दोस्तों वर्ग 8 विषय सामाजिक विज्ञान है। पूर्णांक आपका 50 रहेगा। समय दोस्तों आपका 2.5 घंटा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर को करते हैं दोस्तों। और किस प्रकार का दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे चलिए देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, इनमें से कौन जो है ना अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। क में है दोस्तों पेट्रोलियम, ख में है कोयला, ग में है दोस्तों प्राकृतिक गैस और घ में है जल। तो देखिए अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो जल दोस्तों जो है ना ये नवीकरणीय है, बाकी सब जो है अनवीकरणीय है दोस्तों। तो इसका आंसर घ हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर देख लीजिए क्या है, झारखंड के सरांडा क्षेत्र में कम जनसंख्या का कारण है। तो ऑप्शन देख लीजिए। क में पहाड़ी भूमि, ख में दलदली भूमि, ग में सघन वन क्षेत्र और घ में मरुस्थल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, सघन वन क्षेत्र। 3 नंबर देख लीजिए क्या है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों। तो ऑप्शन देख लीजिए। क में अमेरिका है, ख में भारत, ग में रूस और घ में चीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ दोस्तों, चीन है ना। ये दोस्तों सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। और 4 में देख लीजिए क्या है कि का प्रथम वायसराय कौन थे। तो ऑप्शन देख लीजिए लॉर्ड कैनिंग, ख में है दोस्तों जनरल, ग में कार्ल मार्क्स और घ में लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर ऑप्शन क हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। और 5 में देख लीजिए क्या है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था। तो ऑप्शन देख लीजिए। क में बाबर है, ख में शाहजहां, ग में बहादुर शाह जफर और घ में हुमायूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। और 6 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल कितने सीट आरक्षित है दोस्तों। तो क में देख लीजिए 81, ख में है 82, ग में 83 और घ में 84। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, 84 दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्या है कि संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, 41वें, 44वें, 43वें या फिर 42वें। तो देखिए दोस्तों 44वें संशोधन के द्वारा जो है ना हटाया गया दोस्तों। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। अब इसके बाद आप लोग आएगा दोस्तों खंड बी, यानी दोस्तों जिसमें से आपको किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है ना। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर, आज का युग है ना, आज का युग दोस्तों क्या है, जो है विज्ञान युग है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग क्या भरिएगा, विज्ञान है ना, विज्ञान युग। ठीक है, फिर 9 नंबर देख लीजिए, भूपृष्ठ की ऊपरी परत कहलाती है, क्या कहलाती है। तो परपटी, यहाँ पर दोस्तों आप लोग परपटी भर देंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसको क्रस्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी आप लोग भर सकते हैं। 10 में देख लीजिए वायु एक, वायु एक क्या है दोस्तों। तो वायु एक जो है नवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है, नवीकरणीय, नवीकरणीय। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर देख लीजिए 11 नंबर में क्या बोल रहा है दोस्तों, झूम खेती को बमाम भी कहा जाता है। तो दोस्तों नहीं कहा जाता, इसलिए आप क्वेश्चन में जो है ना इसमें आप लोग काट कूट का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, फिर देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन, जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। जी हाँ, ये दोस्तों सही है, तो सही पर आप टिक मार देंगे। सही रहेगा तो टिक मार देंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग 5 क्वेश्चन का उत्तर देख लिए है ना। फिर देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ये कहाँ तक हुआ दोस्तों, आपका क्वेश्चन 12 तक हुआ ना। फिर देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी। तो हाँ दोस्तों हुई थी, तो ऑप्शन इसका मतलब सत्य हो जाएगा, इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर 14 देख लीजिए, हमारे देश में 26 नवंबर 1950 ईस्वी को संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। तो दोस्तों नहीं है ना, इसको गलती कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो इसमें आपको 6 क्वेश्चन का उत्तर देना है। ऐसे आप सभी भी दे दीजिएगा तो कोई गलत नहीं होगा है ना। तो ये हो गया दोस्तों आपका है ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग खंड सी देख लीजिए, किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। जिसमें 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है,
जल चक्र क्या है, तो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग, है ना। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। 16 नंबर देख लीजिए, 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे, इसका आंसर देख लेंगे। 17 नंबर देख लीजिए, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे, तो इसका आंसर देखेंगे। फिर देख लीजिए, बिरसा मुंडा ने उलगुलान क्यों किया था, तो इसका भी आंसर देखेंगे। 19 नंबर देख लीजिए, न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिए, तो इसका भी आंसर देखेंगे। सारा क्वेश्चन का आंसर को हम लोग देखेंगे। फिर आगे देख लीजिए दोस्तों, फिर आपका ये दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको भी पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कि संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसका भी आंसर देखेंगे। 21 देख लीजिए, संथाल विद्रोह के क्या परिणाम हुए, तो इसका भी आंसर देखेंगे। और 22 में देख लीजिए, भारत संप्रभु राष्ट्र है, स्पष्ट कीजिए, इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सारे क्वेश्चन का आंसर को हम लोग देख लेते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना। तो देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, जिसमें आपसे पूछा था कि जल चक्र क्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या लिखिएगा, जल चक्र। दोस्तों जल चक्र पृथ्वी पर पानी के संचलन का वर्णन करता है। इसमें विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे में दोस्तों वाष्पीकरण, जो कि पानी का तरल से गैस में बदलना, फिर संघनन लिख सकते हैं, वर्षा, ठीक है, फिर संग्रह लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा जो जो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा था कि 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे। तो आंसर देख लीजिए, 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण, है ना। 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, जिनमें शामिल है, क्या क्या शामिल है देख लीजिए। पहला तो दोस्तों आपका पहला पॉइंट राजनीतिक कारण दोस्तों, जो कि ब्रिटिश नीतियों जैसे व्यपगत का सिद्धांत के कारण भारतीय शासकों में असंतोष। फिर देख लीजिए आर्थिक कारण, जो कि ब्रिटिश कर नीतियों और आर्थिक शोषण के कारण किसानों और कारीगरों में गरीबी, है ना। फिर देख लीजिए सामाजिक और धार्मिक कारण दोस्तों, है ना, सामाजिक और धार्मिक कारण देख लीजिए, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप और सामाजिक सुधारों पर विवाद, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए सैन्य कारण दोस्तों, क्या है कि भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार और नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को लिख देना है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, है ना। और 17 में देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा है, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे। तो भारतीय कपड़े लिख लीजिएगा दोस्तों। फिर क्या लिखना है कि भारतीय कपड़े अपनी असाधारण गुणवत्ता, जटिल बुनाई और जीवंत रंगों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध थे। फिर देख लीजिए मलमल, एक पहला पॉइंट में लिखिएगा, ढाका का महीन मलमल अपनी पारदर्शिता और हल्केपन के लिए अत्यधिक बेशकीमती था। फिर छींट की बात करें तो सूती कपड़े पर हाथ से छपे हुए पैटर्न लोकप्रिय थे। फिर रंगाई तकनीक की बात करें तो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके रंगाई की भारतीय तकनीकें उन्नत थी, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए कौशल दोस्तों, तो भारतीय कारीगरों का कौशल और शिल्प कौशल अद्वितीय था, है ना। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को उत्तर लिख देना है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, बिरसा मुंडा ने उलगुलान क्यों किया था। तो आंसर देख लीजिए दोस्तों, बिरसा मुंडा का उलगुलान, है ना। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ उलगुलान यानी महान हलचल शुरू किया था, ठीक है। तो देख लीजिए उद्देश्य क्या दोस्तों, उद्देश्य क्या था, है ना। तो मुंडा राज स्थापित करना और अपनी पारंपरिक भूमि अधिकारों की रक्षा करना। फिर देख लीजिए दोस्तों शोषण, बाहरी लोगों यानी दुक्कुओं द्वारा उनकी जमीन हड़पने और जबरन श्रम के खिलाफ लड़ना। फिर देख लीजिए धार्मिक पहलू दोस्तों, अपने लोगों को बाहरी प्रभावों से बचाना और अपने पारंपरिक धर्म को पुनर्जीवित करना, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, है ना। और ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो आंसर देख लीजिए, न्यायपालिका की भूमिका, न्यायपालिका की प्राथमिक भूमिका कानून के शासन को बनाए रखना और न्याय सुनिश्चित करना है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए पहला पॉइंट दोस्तों, विवाद समाधान, व्यक्तियों, राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवादों का समाधान करना। फिर देख लीजिए कानून व्याख्या, है ना, संविधान और देश के कानूनों की व्याख्या करना दोस्तों, ठीक है। फिर देख लीजिए मौलिक अधिकारों का संरक्षण, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करना और उनकी रक्षा करना। फिर स्वतंत्रता देख लीजिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को जो है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 यानी दोस्तों 20 नंबर देख लीजिए, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि खंड जो है क्या दोस्तों, खंड 10 है, ठीक है। तो देख लीजिए संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का सावधानी पूर्वक और विवेकपूर्ण उपयोग करना, ताकि वे नवीकरणीय बने रहे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे, ठीक है।
तो पहला पॉइंट देख लीजिए सतत उपयोग दोस्तों, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों का उपयोग करना। फिर देख लीजिए पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, अपशिष्ट को कम करने के लिए सामग्रियों का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करना। फिर देख लीजिए दोस्तों भविष्य की आवश्यकताएं, यह सुनिश्चित करना कि आने वाली पीढ़ियों के पास भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन हो। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, चलिए देखते हैं। और 21 नंबर देख लीजिए क्या पूछा है, संथाल विद्रोह के क्या परिणाम हुए। तो आंसर देख लीजिए संथाल विद्रोह के परिणाम देख लीजिए दोस्तों, संथाल विद्रोह यानी 1855 से 56 के महत्वपूर्ण परिणाम हुए। देख लीजिए दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है कि संथाल परगना जिला, ब्रिटिश सरकार ने संथालों के लिए एक अलग संथाल परगना जिले का निर्माण किया। फिर देख लीजिए भूमि कानून, गैर संथालों को संथालों की ज़मीन बेचने या हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, फिर देख लीजिए मान्यता, विद्रोह ने संथालों की शिकायतों को उजागर किया और उन्हें एक अलग पहचान दी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। और ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है। क्या है कि भारत संप्रभु राष्ट्र है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर लिखिएगा भारत संप्रभु राष्ट्र है। क्या है कि भारत की संप्रभुता का अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में स्वतंत्र है। ठीक है, फिर देख लीजिए स्वतंत्र निर्णय लेना, पहला पॉइंट, भारत अपने घरेलू और विदेशी नीति के लिए फैसले बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ले सकता है। ठीक है, फिर किसी पर निर्भर नहीं, भारत किसी अन्य देश का प्रभुत्व या निर्भरता नहीं है। ठीक है, फिर देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोस्तों, जो कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होने या संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ने क्वेश्चंस को देख लिए, है ना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस बताए हैं ये आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना रहेगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। बाकी यह वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।